सुंदर होता है मन अति सुंदर। तू घबरा ना भाई, बाबा इस भूत ने भगा देंगे। वो कुछ ही देर में आते होंगे कलावा लेकर। उनके आने से पहले हम कागज निकाल कर किसी सुरक्षित जगह पे रख देते। तू जा जा, खिड़की दरवाजा बंद कर। हाँ संभाल कर, अबे गिर जाती तो। पर मैं गिरने नहीं वाली थी। अब हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, वरना तुम तो गिर जाती। बच्चे की कोई फिक्र है कि नहीं तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो? मैं गिरने ही नहीं वाली थी। हटिए। सुजाता। जी पंडित जी, शादी का मुहूर्त का पूछना था। पंडित जी, आप डीवीएम की दूसरी शादी शायद करनी ही पड़ेगी, वरना रानी के भाई इस घर से जाएंगे नहीं। तो आप कुछ ऐसा उपाय बताइए बिना विघ्न के सब ठीक ठाक हो जाए। क्या कहा आपने? अगर आज रानी भगवान का भोग बनाएगी तो सब अच्छे से हो जाएगा। दादी, मैं तो भोग ही बना रही थी, अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है पंडित जी। हटिए। जी अब क्या करें हम? इन लोगों ने तो खिड़की बंद कर दी। कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ पर है? मुझे डाउट था ही कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश पिक्चर देखी है जिनमें थोड़ा सा लॉजिक होता है। तुम्हारी तरह फालतू पिक्चरें नहीं देखी मैंने। इसीलिए मैंने ऑलरेडी अंदर एक फ्लावर वाज है जिसके अंदर एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा रखा था। जो भी अंदर होगा हमें दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो। देखा, हमारे घर में तो ऐसी टाइल्स है ही नहीं। जरूर इन लोगों ने ये टाइल्स लगाकर कुछ तो करके इसके अंदर प्रॉपर्टी के पेपर छुपाए होंगे। सरबत भाई, ये कागज संभाल के रखना। इसने तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। चल। अबे मतलब क्या कर रहे थे? जल्दी आओ। इसका फोन गिर गया। एक काम करता हूँ राधिका, मैं इस डंडे से वो जो फोन वहां पे गिरा हुआ है वो निकाल लेता हूँ। भाई मारा फोन कमरे में रह गया। फोन की छोड़ पूछ के तो जल्दी जी, नरपत सरपत जी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके नीचे गए हैं और नीचे माँ जी, ताई जी, दादी सब उन पे कड़ी नजर रख रहे हैं। तब तक एक काम करते हैं, इनके फोन से पापा को फोन करके मना कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अरे क्या कर रहे भैया? क्या हुआ? वो शोर कैसा था? वो खून कमरे में। क्या? साफ साफ बोलिए। वहाँ कंकाल से, भूत से।
भैया मुझे लगता है ना, जब तक बाबा नहीं आते ना, तब तक हमारा घर में रहना ठीक नहीं है। हम बाहर चलते हैं। चलिए चलिए। देख लिया तुमने सुजाता, तुम्हारी प्यारी बहू रानी इतना बड़ा पेट लेकर ऐसे पीटी उषा की तरह भाग रही है जैसे उसके मुंह में कुछ है ही नहीं। अब जो भी बोला सुजाता, मुझे तो अब राधिका की बात सच लगने लगी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रानी ही कोई खेल खेल रही होगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? भाभी अब चुप करिए, रानी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। तुम तो रहने दो सुजाता। अपने मुन्ना के लिए ऐसी बहू लेकर आई हो जिसने हम सबका जीना दुश्वार कर दिया है। दिव्यम जी, इन्होंने तो बाबा का नंबर सेव करके रखा है, हम कॉल करते हैं। हेलो निरंजन, तुम चिंता मत करो, हम रास्ते में हैं, जल्द ही पहुंचने वाले हैं। बाबा मैं आपको फोन करने वाला था, आपको आने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने वो घर ही छोड़ दिया। और ये भी कोई कारण हुआ घर छोड़ने का? अरे तुमने तो हमें याद किया था, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। भैया बाबा को फोन कीजिए ना, वो कब तक आ रहे हैं? हमारा फोन तो अंदर ही रह गया, कैसे करूं? तू चिंता मत कर, बाबा ने कहा था वो ठीक 12 बजे पहुंच जाएंगे। अरे यार घड़ी का 12 बजने से 3-4 मिनट रह गए, वो आते होंगे। हमने वो बाबा को मना भी किया कि मत आइए, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं। हे भगवान, फिर तो हमारा झूठ एक झटके में उनके सामने आ जाएगा। अभी तो जायदाद के कागज भी हमारे पास नहीं आए। हमारे पास एक आइडिया है। आलोक निरंजन, लगता है बाबा आ गए। हाँ हाँ। आलोक निरंजन, निरंजन। बाबा जी जय हो, बाबा जी जय हो, बाबा जी जय हो। गोली की आवाज कैसे है? भैया आपको आपकी बंदूक बाहर लेकर आनी चाहिए थी ना। चलिए लेकर आते हैं। चल। ये गोली अपने आप कैसे चली? किसी ने पकड़ा तो ना है इसे? अरे ये गन की आवाज कहाँ से आई? हाय दैया, हमें तो लगता है जैसे नरपत सरपत जी ने देवरानी जी को बंदूक से मारा था, वैसे ही देवरानी जी की आत्मा नरपत सरपत जी को बंदूक से मारना चाहती है।
ठाकुर भैया, आप जल्दी से जाके बाबा को लेकर आइए, प्लीज जल्दी जाइए। आलोक निरंजन। भाभी ये क्या है? भूत तो बहुत दिखे, लेकिन ये गोली चलाने वाला भूत पहली बार देख रहा हूँ। क्या करें? अगर घर में कदम रखने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हे दुष्टात्मा, तू मुझे डरा रही है? मैं तुझसे डरने वाला नहीं। रुक! तुझे अभी बताता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। खींचने से तुरंत गोलियां चलने लग जाएंगी, लेकिन रानी और उसके भाइयों को ये बात नहीं पता है कि बंदूक असली है पर गोली नकली है इसमें। लगता है ये भूत बहुत शक्तिशाली है, और मैं जो ये सामान लेकर आया हूं इससे काबू में नहीं आएगा। मुझे वापस जाना होगा। बाबा 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 बाबा। कान खोल के सुनो तुम दोनों। तुम हमारे परिवार वालों को घर के कागज वापस दे रहे हो, या तुम्हें भी वही सजा दे जो तुमने हमें दी थी? हाँ। हम तुम लोगों जैसे नहीं हैं, लेकिन हमें खुद की तरह बनने पर मजबूर मत करो। ये कागज क्या कर रहे हैं कागज दीदी? पेपर्स अंदर रखिए। पेपर्स दीदी तो कहीं के नहीं रहेंगे। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम दोनों अपनी बहन की बात मत मानो, जान है तो जहान है। हमने भी राधिका को पहली बार इस रूप में देखा है। अब तो लगता है वो हमारी बात भी नहीं मानेगी, तुम दोनों को तो मार ही डालेगी। हाँ। माताजी, आपने तुम्हारी आंखें खोल दी। पेपर माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। तुम्हारे भाई तो राधिका के भूत की वजह से अपने होश खो बैठे हैं, और चल तुम्हारी बारी है रानी। तुम राधिका से माफी चाहते हो ना, तो एक काम करो, हमारे घर के पेपर्स हमें दे दो। हम राधिका की आत्मा की शांति और उसकी मुक्ति के लिए पंडित जी को बुलवा के अच्छे से पाठ करवाएंगे। लो लो, दे दो दे दो। ये लीजिए पेपर।
किसी को कोई पेपर्स नहीं मिलेंगे। जिसे जो करना है कर ले। मैं किसी भूत भूत से नहीं डरती। अरे बेटा दे दे पेपर, क्यों मारी जान की दुश्मन बनी पड़ी है इसे। देना क्या कर रहे हो आप लोग? पागल हो गए क्या? छोड़िए पेपर। अरे पेपर फट जाएंगे। सरपत सरपत, अपनी बहन को समझा लो, या तो वो हमारे पापा जी को घर के कागज वापस दे दे, वरना आज उसकी आखिरी रात होगी। अंकल जी हम पेपर तने देते हैं। आप राधिका जी ने कह दो कि वो हमारी बहना को माफ कर दे। बेटा तू जा, पेपर जाकर के मंदिर पे रख दे। अरे तू अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। और वैसे भी शादी के बाद तो दिव्यम जी और पूरा परिवार थारा ही होगा। जा जल्दी, वरना वो हाथ में गोली चला देगी। जा रख दे पेपर। जाना बहना, चल जा। आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया। आपको कागज दे दिए। अब राधिका से कहो ना कि बंदूक नीचे कर दे। राधिका बेटा, बंदूक नीचे कर दो। पेपर हमारे पास आ गए हैं। हाँ, कर दो नीचे कर दो। हाँ। वापस आ गया। भगवान, कहीं पेपर ही ना पड़ जाए।
सच में बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं। अब हमें पेपर्स कैसे लेंगे? आलोक निरंजन। बेटा बेटा तू ठीक है ना? आजा, तू ठीक है ना? अच्छा हो बाबा आप आ गए, मुझे तो लगा आप डर के भाग गए। मूर्ख! हम भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से हैं। बाबा प्लीज हमें बचा लीजिए, एक बुरी आत्मा है जो हमें बहुत तंग कर रही है, हमसे हमारे घर के कागज छीनना चाहती है। तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर, जो तुम्हारे भाइयों ने धोखे से हड़प लिया। और मैं किसी भी हाल में ये घर हासिल करके रहूंगा, और इन बाबा बाबा से कुछ डरता नहीं मैं। क्या कर रहे हो तुम? कितने मूर्ख हो तुम लोग। यहाँ घर में आत्मा का आतंक है और तुम लोगों को कागज कागज की पड़ी है। तुम दोनों यहां आओ, उस टेबल को खींच कर लाओ। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? अब ये कागज शीशे की बरनी में बंद रहेगा, और अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो क्या बाबा जी? तो इसी तरह जलकर राख हो जाएगा। बहुत परेशान हो ना तुम लोग इस आत्मा से। अब देखते हैं कि वो इस कागज को कैसे हाथ लगाती है। सच में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। अब हम अपने घर के पेपर इनसे वापस कैसे लेंगे? बहुत अच्छा किया बाबा आपने, अब कम से कम उस बुरी आत्मा से तो छुटकारा मिलेगा। दिव्यम बेटा, ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। और अगर इन्हें सच में पता चल गया ना कि भूत वूत कुछ नहीं है, ये सब नाटक है, तो ये कराए फिर पानी फिर जाएगा, तो हमें पेपर्स कैसे मिलेंगे? अब सही कह रहे पापा, राधिका जिंदा है, ये बात हम इस बाबा को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकते। पता नहीं हमें क्यों इस घर में किसी भी आत्मा के होने का आभास नहीं हो रहा है। बाबा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके कदम पड़ते ही वो बुरी आत्मा भाग गई हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो आत्मा बहुत चतुर हो और किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अंदर छुप गई हो।
ताकि हम उसे पकड़ ना सके, अपने वश में ना कर सके। किसी इंसान के अंदर। बाबा जी कुछ कीजिए ना। हाँ बाबा। ऐसी आत्मा बहुत चतुर होती है, लेकिन वो हमसे चतुराई नहीं कर सकती। इस घर में आत्मा का वास है या नहीं, इसे पता करने का बस एक ही तरीका है। इस पवित्र मटकी में पवित्र जल है जो आज हम इस घर में लटकाएंगे। अगर इस मटकी का पानी कल सुबह तक नाली के पानी जैसा काला हो गया तो सच में इस घर में काली शक्ति का वास है, वरना ये सब तुम लोगों का वहम है। नाना बाबा, वहम ना से, इस घर में सच में आत्मा से। हाँ, पर वो काला ना से, वो थोड़ी गोरी से, ढेर सारा मोटी से। हाँ। खामोश। कल तक सच सबके सामने आ ही जाएगा। बाबा जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो हो सकता है माता की कृपा से वो आत्मा अपने आप ही चली जाए, है ना? हाँ, जा सकती है। नवरात्रि में माता की शक्तियां जागृत होती हैं और माता की शक्तियों के साथ काली शक्तियां भी जागृत होती हैं। तुम लोग नवरात्रि मनाओ, मैं आज रात यहाँ बैठकर इस मटकी के पास ध्यान लगाऊंगा। अब जब तक बाबा है, राधिका का भूत कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक बाबा है तब तक घर के पेपर्स मिलना मुश्किल लग रहा है। विजय ओम फट स्वाहा। बाबा, हम पानी पीकर आते। चल चल चल, जल्दी चल। बस कुछ ही घंटों में नवरात्रि शुरू हो जाएगी और काली शक्तियां जागरूक हो जाएंगी। अगर इस घर में कोई काली शक्ति है तो उसे मैं अपने वश में कर बरसों पुराना अपना मकसद पूरा करूंगा। और अगर कोई काली शक्ति नहीं तो भी मैं वो काम करके ही रहूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया। ओम फट स्वाहा। सॉरी रघुवंशी, वो गलती से गिर गया। राधिका, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं अंदर आते हुए? नहीं। रघुवंशी, घर में तो कोई आत्मा ही नहीं है, फिर वो मटकी का पानी काला कैसे होगा? कल सुबह उठते ही ना बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा। ये सब एक नाटक था क्योंकि घर में कोई भूत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? और अगर बाबा को पता चल गया कि इस घर में कोई आत्मा नहीं है
तो रानी और उसके भाइयों को लगेगा कि देवरानी जी जिंदा है और ये हम सबके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ सही कहा। इसीलिए हमें कुछ भी करके उस मटके के पानी को काला करना होगा, या तो किसी काले रंग से या फिर काली स्याही से उसे काला करना होगा। अगर वो नहीं हुआ ना तो हम फंसेंगे और बहुत बुरे फंसेंगे। बालाजी आप इतनी रात को आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बेटा मेरे बच्चे इतनी उलझन में हैं, मुझे नींद कैसे आ सकती है? वो बाबा तो बड़ा ही ढीठ है, मटकी के सामने डेरा बना के बैठा हुआ है, टस से मस नहीं हो रहा। डर तो इस बात का है कल कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। हमें कैसे भी करके बाबा का ध्यान भटकाना होगा। लेकिन कैसे राधिका? ये अचानक ये हवन कैसे बुझ गया? क्या हो रहा है? अचानक ये मौसम कैसे बदल गया? लगता है आत्मा मचल रही है बाहर आने के लिए। वो इसी घर में है। डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो कुछ नहीं कर सकती। ए! कौन है तू? बाहर आ, सामने आ मेरे। हिम्मत है तो हमारे सामने आ। ये आंख मिचोली मत खेल हमसे, जलाकर भस्म कर दूंगा तुझे। भैया बहुत ही मुश्किल काम है। राधिका जब फिर से भागेगी और उस बाबा का ध्यान भटकाएगी, मैं झट से मटकी खींचूंगा और आप उसके अंदर फट से वो काले कलर की इंक डाल दें, समझे? पानी काला हो जाएगा। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। हिम्मत है तो सामने आ, जल्दी आ। भैया क्या कर रहे हो? सारे इंक गिरा दिया, मटके का पानी काला कैसे करेंगे हम लोग? सॉरी दिव्यम,
सारी इंकी गिर गई। अगर बाबा की नजर इस पर पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान, कहीं हमारा मुन्ना पकड़ा ना जाए। तुम सिर्फ अपने मुन्ना के बारे में सोच रही हो, जबकि उससे ज्यादा खतरा तो राधिका को है। तुम हमें ढूंढ रहे हो? चले जाओ यहाँ से, तुम हमें अपने वश में नहीं कर पाओगे। ए मूर्ख, तू खुद ही अपने जाल में फंस चुकी है। खोलो भैया, जल्दी जल्दी से दूसरी इंक लेके आते। तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये तो लोहे की गरम चेन है। बाबा 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 क्या हो गया? बाबा उठो, बाबा उठो। क्या हुआ बाबा? बाबा ये शोर कैसा था और ये सर पे चोट कैसे लगी? भैया लगता है बाबा को सर पे चोट लगी है, इनको कमरे में लेके चलते चलिए। नहीं, हम मटकी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमें बस देखना है कि ये सब उस आत्मा ने किया है या किसी और का हाथ था। आराम से, एक सेकंड। I'm sorry, sorry. रुको, मैं दवाई लेके आता हूँ। तुम जी बाहर जाएंगे तो किसी को शक हो जाएगा। वहाँ बोल में हल्दी पीस के रखिए, आप उसे लगा दीजिए। ठीक है।
बस हो गया राधिका, अब ये नाटक और नहीं। आज अगर मैं वक्त से नहीं पहुंचता ना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। दिव्यम जी, हम अपनी मंजिल के इतना करीब पहुंच चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। और वैसे जंगे मैदान में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। तो चोट मुझे लग जाती ना, तुम्हें क्यों लगी? आई, यहाँ आइए, बैठिए। दिव्यम जी, अगर आपको चोट लगती है तो हमें और भी ज्यादा दर्द होता। और अब छोड़िए ये सब, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वैसे हम बताए या ना बताए, पता चल जाएगा सब लोगों को, क्योंकि मटके का पानी काला हुआ नहीं। दिव्यम जी, कल माता रानी का दिन है, तो जो कुछ भी होगा उनकी मर्जी से होगा, इसलिए सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।